और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति, सोच और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज एक ऐसी सुखद तस्वीर आपको हम दिखाएंगे जो यकीनन आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। दरअसल नोएडा के सेक्टर 63 थाने में कुछ ऐसा खास हुआ जिसकी इलाके में खूब चर्चा हो रही। यही नहीं, यहां किया गया पुलिस वालों का वो काम समाज की एक नई सोच की तरक्की दिखा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आखिर ये खास कहानी है क्या। साहब जी ने शादी करवाई हमारे बच्ची की, उनका साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारी इज्जत रखवा दी सर जी ने। बहुत 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 कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ सर जी को। उन्होंने हमारा इलाज करो, हमारी बच्ची की शादी करवा दी। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके बच्चे बने रहे। पैसों की तंगी से जूझ रहे इस घर में जब शहनाई बजी, उसे देख हालात से मजबूर और बीमार मां का गला रूंध गया, मगर आशीर्वाद भी दिया उन खाकी वर्दी वालों को जिन्होंने उनकी बिटिया की शादी बड़े धूमधाम से करवाई। लड़की के पिता महेंद्र पाल नोएडा के सेक्टर 63 थाने में सफाई कर्मी हैं। बेहद मुफलिसी में जिंदगी बसर कर रहे इस शख्स के सामने बिटिया के हाथ पीले करना बस की बात नहीं थी। जब उनकी माली हालत थाने के एसएचओ को पता चली तो थाने की टीम ने वो काम किया जिसकी कल्पना महेंद्र पाल ने नहीं की थी। मेरे पास ऐसा नहीं था जो मैं एक नमक की थैली भी लिया खरीद के। पूरे थाने ने ऐसी शादी की है साहब कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा। मेरी बिटिया की पीड़े हाथ करे है, मैं उनका बहुत एहसान मानता हूँ। खाने पूरा खर्चा सब उन्होंने उठाया, जो दान दहेज का, खाने पीने का सारा उन्होंने दिया है। साहब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसी शादी कर पाऊंगा। महेंद्र पाल और उनके परिवार ने जब बिटिया की शादी तय की थी तो बताते हैं कि उनके पास 10 लोगों को खाना खिलाने का भी इंतजाम नहीं था, लेकिन जिस थाने में वो काम करते थे वहां पर उन्होंने एसएचओ को बताया। उसके बाद थाने की पूरी टीम ने मिलकर देखिए पूरा इंतजाम, जैसे एक बेटी को विदा किया जाता है वो सारा इंतजाम किया। हालांकि लड़के वालों ने भी दहेज में एक पैसे की मांग नहीं की थी, लेकिन थाने के इंचार्ज और थाने की टीम ने कहा कि हमारा फर्ज है कि हम अपनी बहन को वो सब कुछ देकर भेजें जिसकी एक परिवार में रोजमर्रा के दिन में आवश्यकता पड़ती है। नोएडा पुलिस ने लाचार माँ बाप का सहारा बन लड़की का कन्यादान भी किया। प्राइवेट आदमी है तो जिसके पास सरकारी कोई मद नहीं है। हमें जानकारी मिली कि ये अपनी पुत्री की शादी करना चाहता है, परंतु किन्हीं कारणोंवश पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा है। इस बात को ध्यान में रख के हम सब ने एक मीटिंग करी गोपनीय रूप से, जिसके बारे में महेंद्र पाल को कोई पता नहीं था। सबने सहयोग करने के बाद कहा कि जिससे जितना सहयोग बनता है लड़की की शादियां सब दे देते हैं। उसके बाद में कल की लड़की आशु, उनकी शादी थी और पुलिस ने कन्यादान स्वरूप जितना भी कर सकते थे सारा खर्च उसमें पुलिस के द्वारा किया गया है और काफी अच्छा लगा। मन को सुखद अनुभूति हुई किसी की मदद करने के बाद में। सोफा है, अलमारी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है और एक बाइक भी है। तो ये सारी चीजों का इंतजाम पुलिस ने अपने तरफ से किया और सिर्फ इन्हीं चीजों का नहीं बल्कि जिस हिसाब से शादी हुई, टेंट और कैटरिंग तक का खर्चा पुलिस और उनकी टीम ने मिलकर उठाया है। जब ये थाने में स्वीपिंग का काम करते हैं, झाड़ू लगाने का काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, जब ये काम करते थे तो उन्होंने भी कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से वो अपनी बेटी की शादी कर पाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि ईश्वर कभी ना कभी आपके सामने जरूर आता है। हालांकि किस रूप में आता है उस रूप को पहचानना मुश्किल है। इनके सामने ईश्वर पुलिस वाले बनकर आए और पुलिस वालों के इस काम के लिए उनको हमारा एक सलाम तो बनता ही है। कैमरामैन शगुन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।